HIV क्या है? HIV जो है उसका टेस्ट का नाम है, ठीक है। जिस वायरस से ये बीमारी होता है उसको बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्या है? एड्स। लिखिए, अगर लिखना चाहते हैं तो। एड्स क्या है? एड्स जो है वो वायरल डिजीज है, ठीक है। हर बीमारी का एक रीजन होता है ना, सुनते होंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो गया, कुछ बीमारी सुनते होंगे वायरल इन्फेक्शन है, कुछ बीमारी के बारे में सुनते होंगे कि फंगल इन्फेक्शन है। तो रीजन है कि ये क्या है? ये वायरल डिजीज है, मतलब एक वायरल के इन्फेक्शन से ये बीमारी होता है, ठीक है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यूनो का स्पेलिंग बोल दे। स्पेलिंग बोल दे हम। HUMAN, HUMAN ह्यूमन इम्यूनो, IMMUNO ह्यूमन इम्यूनो वायरस, VIRUS, IMMUNO इम्यूनो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये जो बीमारी होता है HIV की वजह से होता है। ये वायरल डिजीज है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और इसके मतलब कौन सा वायरस इसमें है ना रिस्पॉन्सिबल होता है? तो HIV वायरस, जो ये लिखे ये वायरस का नाम है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जब हम HIV पॉजिटिव होते हैं, अगर टेस्ट किया जाए, पेशेंट अगर HIV पॉजिटिव हो गया तो उसको, उस बीमारी को बोलते हैं एड्स। एड्स नाम सुने हैं ना? लिखिए, नीचे एक हेडिंग बड़ा सा डाल लीजिए, यहाँ पे सेंटर में एड्स, ठीक है। फिर इसका डेफिनेशन हम लिखाते हैं। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म लिखिए पहले। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, ACCUIRED, एक्वायर्ड, ACCUIRED, एक्वायर्ड, ठीक है। इम्यूनो, जो इम्यूनो पहले हम लिखवाएं वही इम्यूनो है, IMMUNO, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब समझते हैं? डिफिशियंसी मीन्स कमी, किसी भी चीज की कमी होने को डिफिशियंसी बोलते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, लिखिए DE, डिफिशियंसी का स्पेलिंग लिखिए DEFFICIENCY, डिफिशियंसी, CIENCY, डिफिशियंसी। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है। अब ये फुल फॉर्म समझ गए? अब इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिशियंसी हो गया, सिंड्रोम। उसके बाद ये कैसे होता है वो तो हम बता दिए कि वायरस के इन्फेक्शन से होता है। तो लिखिए डिफिशियंसी सिंड्रोम ऑफ ह्यूमन is caused by acquired immunodeficiency syndrome of human means आदमी, HUMAN, human is caused by two viruses, TWO2, ठीक है। दो वायरस है, जो वायरस हम इससे पहले बताए, कौन सा वायरस? HIV वायरस। HIV 2 वायरसेस, फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए HIV1, HIV2, टाइप 1 टाइप 2 करके भी लिख सकते हैं,
HIV1, HIV2, ये दो वायरस है जिसके वजह से यही दोनों वायरस एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसी वायरस के वजह से एड्स होता है। समझ गए डिफिनेशन? ठीक है, अब ये बीमारी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, इसका मेथड क्या है। जैसे ये बीमारी, उसमें ये भी लिखिए, इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, नीचे इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब एक दूसरे से मतलब एक से दूसरे में ये बीमारी फैलता है। इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज, एक से दूसरे में ये बीमारी फैलता है। ठीक है, समझ गए? एक से बारे डिफिनेशन समझ गए? और ये बीमारी अगर एक को है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आएंगे तो दूसरे को भी होने का चांस है, चांस नहीं हो जाता है, कम्युनिकेट करता है एक दूसरे में। ठीक है, इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, सब लोग लिख लिया। अब इसका कॉज लिखेंगे, कैसे कम्युनिकेट होता है, वाया किसके किसके थ्रू है ना ये बीमारी एक दूसरे में जाता है। लिखिए कौन है, कॉजेस, स्टूडेंट लोग है क्या? द मोस्ट कॉमन मेथड्स, हेडिंग डाल के, ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, द मोस्ट कॉमन मेथड। अब थोड़ा सा राइटिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है लिखने से, लिखते लिखते हो रहा है ना, और स्पेलिंग का भी थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिखिए द मोस्ट कॉमन मेथड, बैठ जाइए जल्दी, द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ, ठीक है, मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, the most common methods transmission of HIV, transmission means ट्रांसफर होना, एक से दूसरे में ट्रांसफर होने को ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ठीक है। अब कैसे कैसे एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, ठीक, तो लिखिए मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, कैसे होगा, ब्लड से होता है, सेक्सुअली कांटेक्ट में आने से होता है, और अगर आप कहीं पे थूक फेंक दिए या आपका जख्म है, HIV पेशेंट है, उसको अगर जख्म है, अगर उससे ब्लड हो रहा है, वो ब्लड कहीं पे किसी के कांटेक्ट में आ गया तो उससे भी होता है, मतलब कंटामिनेशन, गंदा ब्लड है, उसमें वायरस है, ठीक है, अगर उस ब्लड के या उस गंदगी के कांटेक्ट में अगर हम आते हैं तो उससे भी हमको होने का मतलब फैलने का ये बीमारी डर है। दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिशन, अगर एक पार्टनर को एड्स है, HIV पॉजिटिव है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आइएगा तो आपको भी हो जाएगा, अगर उसका जूठा पानी पिएगा तो उससे नहीं होता, नहीं, ठीक है। ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड वाया ब्लड, ब्लड अगर इन्फेक्टेड है, इसीलिए ना ब्लड जब हम है ना एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तो चेक करके करते हैं, नहीं तो क्या होता है, इससे भी है ना मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ा है, बहुत पेशेंट ऐसे मरता है। ब्लड उस टाइम टेस्ट होता नहीं है, पता नहीं रहता है कि ये पेशेंट का ब्लड हेल्दी है, जो आदमी डोनेट कर रहा है वो हेल्दी है या उसको कोई बीमारी है, बस हम लोग ब्लड उठाते हैं, उस टाइम में अर्जेंसी रहती है, पेशेंट को दे देते हैं, हमको तो पता नहीं उस आदमी के बारे में, उस आदमी को क्या है, तो कभी कभी क्या होता है, पेशेंट HIV पॉजिटिव रहता है, वही ब्लड जिसको हम चढ़ाते हैं उसको भी हो जाता है, ठीक है, तो लिखिए, ठीक है, समझ गए? तो पहले क्या लिखेंगे, शेयरिंग नीडल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 करके लिखिए, लिखिए शेयरिंग, मतलब इसी में जो कॉमन मेथड्स है ट्रांसमिशन का, कैसे कैसे बीमारी फैलता है, तो नंबर 1 में लिखिए शेयरिंग
मतलब नीडल शेयर मीन्स एक दूसरे से। अब एक नीडल को टेस्ट कराएं, अगर है ना वो नीडल मेरे में यूज हुआ, फिर वही नीडल किसी दूसरे के लिए सेम नीडल यूज कर लिए या किसी तीसरे से यूज कर लिए, तो बीमारी तो फैल रही है ना। तो शेयरिंग नीडल्स, ठीक है, शेयरिंग नीडल्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग नीडल्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो HIV इन्फेक्शन है उसी का नीडल हम अगर एक दूसरे से शेयर कर लेंगे तो होने का चांस रहता है। उसके बाद ट्रांसमिशन फ्रॉम, लिखिए नंबर 2, ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड, ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर्स टू फीटस। फीटस का मतलब समझते हैं, किसको बोलते हैं? फीटस मीन्स बेबी, बच्चा, जो पेट में बच्चा होता है। तो अगर मदर को है, ठीक है, तो वो अगर लेडी प्रेग्नेंट है या उसका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, दूध पी रहा है, तो उस बच्चे को भी होता है, ठीक है। इसीलिए मदर टू बेबी में ट्रांसफर होता है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, FETUS, फीटस, फीटस, FETUS, फीटस। क्लियर, समझ गए? थर्ड नंबर में लिखिए इन्फेक्शन फ्रॉम ब्लड, ठीक है, ब्लड से भी एक दूसरे में ट्रांसफर होता है ये बीमारी, हाँ, फ्रॉम ब्लड। उसके बाद लिखेंगे चौथा में लिखिए सेक्सुअली कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पार्टनर, सेक्सुअली, SEXULLY, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट विथ, कॉन्टेक्ट, CONTACT, कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पार्टनर, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पार्टनर। समझ गए? अगर हम उसका पार्टनर को HIV पॉजिटिव है, अगर उसके सेक्सुअली कांटेक्ट में अदर पार्टनर जा रहा है तो उसको ये बीमारी हो जाएगी, हो सकती नहीं है, हो जाएगी, ठीक है। चारों में हो सकता है, चारों में। अगर मदर को है बच्चा को हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड जो मतलब सुपरफिशियली कांटेक्ट से नहीं होता है, ऐसा नहीं कि अगर एड्स पॉजिटिव है यहाँ पे, हम यहाँ पे उससे सट रहे या उसको टच कर रहे तो उससे नहीं होगा। अब हाँ, उसका ड्रॉपलेट, अगर उसका छींका, देखिए, हाँ समझ में आ रहा है ना, छींका, थूक है या उसके बोले ना जख्म है, उसका ब्लड कहीं पे गिर गया है, अगर उसके कांटेक्ट में आएंगे तो होगा। अगर ड्राई ऐसे ही वो पर्सन खड़ा है, अगर हम उसको टच कर लिए हैं तो वैसे में नहीं होता है। नॉर्मल वे में जैसे वो कंघी किया, वो कंघी लगा, हाँ वो सबसे नहीं होता, नहीं वो नहीं, वो सबसे नहीं होता। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी परहेज करना चाहिए। हम लोग कोई भी पेशेंट अगर HIV पॉजिटिव है तो प्रिकॉशन जरूरी है, ख्याल रखना चाहिए, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, हम लोग प्रिकॉशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, प्रिकॉशन अलग चीज है, लेकिन उस पेशेंट को छोड़ना नहीं, इसलिए कि वो पेशेंट भी बेचारा हारा हुआ पेशेंट है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बीमारी तो किसी को भी कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है, रीजन कुछ भी रहे, लेकिन वैसे पेशेंट को भी इमोशनली एंड मोरली सपोर्ट की जरूरत होती है। आखिर उसका इलाज नहीं होगा या उसको एक सपोर्ट सिस्टम उसको नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? सर्वाइव करेगा? जिएगा? नहीं जिएगा। लेकिन प्रिकॉशन के साथ अगर हम वैसे पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो मास्क यूज करेंगे, हाथ में ग्लव्स लगा लेंगे, ठीक है, ये सब हेड मास्क लगा लेंगे,
थोड़ा कोरोना में कैसे देखते थे पेशेंट का केयर, ऐसा थोड़ी कि हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, पेशेंट भी देखते थे, लेकिन अपना सेफ्टी को देखते हुए प्रिकॉशन के साथ। पेशेंट को छोड़ना नहीं है, उसको मोरली इमोशनली सपोर्ट की जरूरत होती है, वो कोई भी पेशेंट रहे। इतना क्लियर है? समझ गए कैसे कांटेक्ट में आने से कैसे बीमारी ये फैलता है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सिम्टम्स। सिम्टम्स मीन्स लक्षण। आपको सिम्टम्स की स्पेलिंग बोलने की जरूरत नहीं है, दो चार लोग हमको सिम्टम्स का स्पेलिंग बताइए क्या होता है, एक एक करके। SYSTEM। बहुत मारेंगे अभी हम। SYMPTOMS सिम्टम्स। इधर इधर को बताएगा सिम्टम्स का स्पेलिंग बिना देखे हुए। SYMPTOMS। हाँ पीछे सिम्टम्स का स्पेलिंग को बताइएगा बिना कॉपी देखे हुए। SYMPTOMS सिम्टम्स, P साइलेंट है, ठीक है। उधर दोनों बॉयज बताइए सिम्टम्स का स्पेलिंग बिना मोबाइल और बिना कॉपी देखे हुए। DIOM सिम्टम्स। आप कॉपी नहीं देखना है, ऐसे रैंडमली बताइए। सिम्टम्स लक्षण, उसका स्पेलिंग SYMPTOMS सिम्टम्स, ठीक है। लिखिए उसके सिम्टम्स क्या क्या है। जब है ना ये बीमारी हो जाता है तो बीमारी अपना लक्षण क्या क्या शो करता है, लिखिए। सिम्टम्स ऑफ infected person या symptoms of HIV पॉजिटिव पेशेंट, symptoms of AIDS, कुछ भी हेडिंग तीनों में से डाल सकते हैं। HIV पेशेंट हो गया? symptoms of HIV पेशेंट लिख लिए। चलिए लिखिए फीवर। फीवर आएगा, पहला सिम्टम्स क्या होगा? फीवर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई ग्रेड फीवर रहता है, फीवर ऑन ऑफ, मतलब हमेशा फीवर फीवर फील होता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमको बुखार है, मतलब फीवर ऑन ऑफ। लिख लीजिए ब्रैकेट में ऑन ऑफ। ऑन ऑफ समझ रहे कैसे लिखेंगे? ON हाइफन देंगे फिर OFF, मतलब कभी हो भी सकता है कभी नहीं भी रहेगा, लेकिन हमेशा फीवरिश फील होगा, ठीक है। उसके बाद लिखिए चिल, मतलब ठंडा लगेगा। चिल चिल CHILLS चिल्स, ठीक है, मतलब ठंडा लगना, चिल। उसके बाद लिखिए बॉडी में रैशेज होगा, लिखिए बॉडी रैशेज या स्किन रैशेज। बॉडी रैशेज RASHES रैशेज या स्किन रैशेज। बॉडी में तो स्किन नहीं होगा ना रैशेज, ठीक है। बॉडी या स्किन रैशेज या बॉडी रैशेज कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना है नाइट में स्वेटिंग होता है। जब पेशेंट, वैसा पेशेंट अगर सोया रहता है, सो जाता है, तो ड्यूरिंग स्लीप, मतलब सोए हुए में क्या होता है? स्वेटिंग होता है। स्वेटिंग होता है समझ रहे हैं? किसको बोलते हैं स्वेटिंग? कोई बताएगा किसको बोलते हैं? तुम लोग सब डूब मरो चुल्लू भर पानी में। स्वेटिंग मतलब पसीना आना। वैसे पेशेंट को, जब पेशेंट सोया रहता है ड्यूरिंग स्लीप, क्या होगा? स्वेटिंग होना। लिखिए हाँ, नाइट स्वेटिंग। नाइट स्वेटिंग हेवी, मतलब ज्यादा पसीना चलता है, ठीक है, जब पेशेंट सोया हुआ रहता है। नाइट स्वेटिंग लिख लिए ड्यूरिंग स्लीप। नाइट स्वेटिंग ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सोए रहते हैं तब। ड्यूरिंग DURING ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। मसल्स एक, मतलब मस्कुलर पेन होना। लिखिए मस्कुलर पेन, सिंपल लैंग्वेज में मस्कुलर पेन।
मसल्स पेन, ठीक है, क्या मस्कुलर पेन लिख लिए। उसके बाद लिखिए सोर थ्रोट, मतलब हमारा गला का मतलब खिसखिसाहट, गला में जलन, ठीक है, वो होने लगता है। लिखिए सोर थ्रोट, SORE सोर, THROAT थ्रोट, सोर थ्रोट। हाँ, उसके बाद फैटिग, फैटिग F अलग है ये फैटिग, ठीक है। सोर थ्रोट के बाद लिखिए फैटिग, FATIGUE फैटिग। फैटिग मीन्स बॉडी में ऐठन होना, थकावट लगना, ठीक है, लिख लिया फैटिग। उसके बाद swollen lymph nodes, लिखिए swollen मीन्स फुला हुआ, लिखिए स्पेलिंग बोल रहे हैं SWO swollen, SWOLLEN swollen lymph nodes, lymph LYM lymph, इसको बताते हैं किसको बोलते हैं lymph nodes, LYMPH lymph nodes, NODES nodes, ठीक है। क्या होता है lymph nodes बोलते हैं, एक ग्लैंड को बोलते हैं, ठीक है। ग्लैंड होता है जो इंटरनल इंडोक्राइन ग्लैंड है, नोड्स होता है। lymph बॉडी में हमारा जो सेल्स है उसी में गांठ गांठ जैसा बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, कहीं कहीं पे ग्लैंड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लगेगा ग्लैंड है, यहाँ पे लगेगा ग्लैंड है, तो थोड़ा थोड़ा सूजन जैसा, फुला फुला जैसा, ग्लैंड जैसा होने लगता है, उसी को बोलते हैं swollen lymph nodes। क्लियर? सिम्टम समझ में आ गया? आया? नोट डाउन कर लिए। अब सिम्टम्स हो गया तो अब अगला क्या स्टेप होगा, लक्षण पता चल रहा है कि हमको ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट डायग्नोसिस, फास्ट लिखिए डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का स्पेलिंग बोलने की जरूरत नहीं है। किसी के पास पानी है, एक घोट मिलेगा? बॉटल चेंज कीजिए, ठीक है, पी लेते हैं जो पहले दे दिया है घोट। ये बॉटल क्या है, बीमारी का संकेत। इस बॉटल में, और इसको बार बार एक बार यूज करना। जितना हम प्लास्टिक को रीयूज करते हैं उतना ही हम बीमारी के बहुत करीब जा रहे हैं। यही सब यूज करने के, सुनिए इधर, हेलो, यही सब प्लास्टिक यूज करने से भी कैंसर होता है, ठीक है। ये प्लास्टिक अच्छा नहीं होता है, प्लास्टिक का भी क्वालिटी है, ठीक है, तो इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है। क्या हुआ ना, इसको अभी फेंक दीजिएगा, मतलब जाने टाइम, ठीक है, समझ गए। डायग्नोसिस, तो उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, जब हमको ये सब सिम्टम्स हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट करेगा। तो कौन सा टेस्ट होगा, HIV टेस्ट, ठीक है, HIV टेस्ट होगा, जिससे अगर HIV पॉजिटिव आया तो इसका मतलब आपको एड्स है, अगर निगेटिव आया तो एड्स नहीं है। तो टेस्ट डायग्नोसिस लिख लिए, HIV टेस्ट। HIV टेस्ट करने से पता चलेगा कि पेशेंट को एड्स है या नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब हमको डायग्नोसिस हो गया तो उसका बचाव करने की कोशिश करेंगे। बचाव में क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे, थोड़ा रेस्ट है, जो डॉक्टर आपको बोलेगा उसको मानना है, रेस्ट करना है, और किसी के कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। थोड़ा अपने आप को रेस्टिंग मोड में और आइसोलेशन मोड में रखेंगे, मतलब अपने आप को थोड़ा सा सबसे अलग थलग और रेस्ट में रहेंगे, ठीक है, यही इसका प्रिवेंशन है। और जो खान पान में सुधार लाना है, इसलिए देखो इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब इम्यूनो, इसमें हम कल बताए थे ना, इम्यूनिटी पावर, हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाता है, उसकी कम हो जाने की वजह से ये बीमारी
उजागर होता है। इसका नाम ही है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खत्म हो जाता है। डिफिशियंसी मीन्स कम होना, उसकी कमी हो जाती है, तब हम जाके बीमार पड़ते हैं। तो हमको बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है, ठीक है, तो वो बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो उसके लिए हमको अच्छा डाइट लेना है, प्रोटीन वाली चीज लेंगे, प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, ताकि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और हम उस बीमारी से लड़ सके। ठीक है, प्रिवेंशन लिख लिए, प्रिवेंशन ही में सब बोल रहे थे, लिखिए प्रिवेंशन। डायग्नोसिस तो हो गया, HIV टेस्ट कराएंगे। हाँ, बस HIV टेस्ट ब्लड से टेस्ट होता है। सब लोग डायग्नोसिस लिखे कि नहीं? ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन लिखिए। अभी जो हम बता रहे थे कि अपने आप को थोड़ा रेस्टिंग मोड में रखेंगे, आइसोलेट रखेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे। डाइट में प्रोटीन शामिल करेंगे ताकि हमारा इम्यूनिटी फिर से थोड़ा बूस्ट हो और हम अपनी बीमारी से लड़ सके। हेल्दी डाइट में प्रोटीन लिखो, लिखो इनटेक ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को अपने डाइट में शामिल करेंगे। इनटेक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ही हमारे बॉडी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करता है, पता है ना। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम लेते हैं तो बच सकते हैं, हमारा बॉडी काम करेगा, इसलिए कि वो कुछ भी हम खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है, वो शुगर से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और प्रोटीन का काम होता है बॉडी को मेंटेनेंस करना, बॉडी को मेंटेन, रिपेयर, उसको आपके नाखून का, आपका स्किन का, आपके बाल का, सबका केयर कौन करता है, प्रोटीन करता है। प्रोटीन के वजह से ही हमारा नेल, स्किन, बाल ये सब इतना शाइन और ग्लो करता है, प्रोटीन की वजह से ही। प्रोटीन ही इसको मेंटेन करता है। अगर हम अपने डाइट में अच्छा प्रोटीन नहीं लेते हैं, प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते हैं, तो हमारा बॉडी क्या होगा, स्किन हमारा रफ होगा। और ये नेल जो है ये ब्रिटल, मतलब ब्रिटल मींस खुरदुरा नाखून अपने आप उखड़ेगा, टूटेगा, ठीक है, बाल झड़ेगा, टकले भी हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने डाइट में प्रोटीन को शामिल करना ही करना है, समझ गए। प्रिवेंशन, उसके बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट लास्ट में इलाज। कोई बीमारी है तो उसका हम क्या करते हैं, इलाज कराते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का स्पेलिंग सबको पता है, TREATMENT, ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होगा, मेडिकेशन, मतलब उस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, जो सिम्टम्स है कॉम्प्लिकेशंस में आपका वही बाल का झड़ना, ये होना, कमजोरी फील होना, वही सब है, जनरल वीकनेस होना, ठीक है, पेट डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना। जब हम पूरा बॉडी हमारा वीक हो गया है तो हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ पेशेंट को होता ही रहता है। पेशेंट एनेमिक होगा, इसलिए कि जब है ना कहीं पे कुछ कट हो गया है, अगर जख्म हो गया है तो जल्दी जख्म भरता नहीं है, ब्लड क्लॉट होना थोड़ा कम हो जाता है, मतलब खून का जमना। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ कट हुआ है, अगर हमारा क्लॉट जो है, जो हमारा बॉडी, उसको क्लॉटिंग सिस्टम जो है बॉडी ही से ना होता है, ब्लड क्लॉट जो, देखो कुदरत का क्या निजाम है, क्या क्या नहीं हमको वो दिए, बॉडी सब कुछ आपको दे दिए हैं, हम आपके बॉडी ही में सब कुछ दे दिए हैं। क्या सिस्टम है, सोचो कैसे वो बनाए होंगे, सोच भी सकते हैं हम लोग। और हमारे लिए ही सोच के और हमको सबसे सुपेरियर पैदा किए। सबसे सुपेरियर कौन है, ह्यूमन है। और हम अपनी जिंदगी को इधर उधर में वेस्ट करते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो उसके बाद अगर है ना ये कट हो गया तो ये खून बहता ही रहेगा। तो उससे क्या होगा, जब खून का बहाव ज्यादा होने लगेगा, पेशेंट अल्टीमेटली क्या होगा, एनेमिक हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी।
समझ गए? ट्रीटमेंट भी समझ गए। मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन मतलब दवा, ओरल मेडिकेशन मीन्स उसको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो भी है उसके थ्रू, और फिर कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उस पेशेंट का कंडीशन कैसा है, ठीक है? कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट होता है। क्लियर? ओरल मेडिकेशन, मेडिकेशन मेडिसिन से है मेडिकेशन। समझ में आया? क्लियर? कोई कंफ्यूजन? किसी का कोई सवाल? समझ में आया तो सवाल होना चाहिए। अगर जिसको समझ में आएगा ही नहीं तो सवाल कहां से राइज होगा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो सवाल भी होना चाहिए माइंड में, कुछ ना कुछ तो सवाल, अगर आप समझे हैं तो। अगर नहीं समझे तो कोई सवाल नहीं, सब कुछ में हाँ, सब कुछ में ना। अगर आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि हाँ मैम ये क्या है, वो क्या है।